हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और अभी देखिए टाइम करीब हुआ होगा, ऐसे ही टाइम हुआ होगा 4:30 या 5 बजे का टाइम है, क्योंकि घड़ी है वो सामने से ख़राब हो गई है। टाइम मैंने देखा नहीं था, जो दीवार घड़ी थी ना वो रुक गई है और उस वजह से उसे हमने अभी लगी तो है लेकिन उतारी तो नहीं है। अभी आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो काम रहा उधर मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया। इधर मैं तब तक झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं इनको भी उठाऊँगी क्योंकि इनको तो एक्सरसाइज करनी होती है। मुझे तो कहीं कुछ नहीं करना होता है, सीधे खाना बना लो और अपना काम कर लो। तो यहाँ पर फिर मैं गर्म पानी जब तक मेरा हो गया था, जब तक मैं झाड़ू लगा के आई। और यहाँ पे पहले गर्म पानी हम दोनों लोग पिएंगे, उसके बाद बच्चे भी उठ ही जाते हैं। अब आजकल ना दिन इतने छोटे होने लगे हैं, बहुत छोटे दिन होने लगे हैं और रात इतनी ज़्यादा बड़ी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना नींद अच्छी खासी पूरी हो जाती है। दिन छोटे के होने की वजह से ना काम है वो पूरा दिन ऐसा लगता है काम में ही निकल जाता है, बिल्कुल ना काम मतलब वो पूरा सिमट नहीं पाता है, ऐसा लगता है। लेकिन हो जाता है जब सही थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो अपने सारे काम है वो टाइम पर हो जाते हैं। और आज तो कुछ स्पेशल था, इस वजह से मैं थोड़ा और ही जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सारे काम मैं कर लूँगी। उसके बाद मुझे आज मेरा पहला दिन है स्कूटी सीखने का, क्योंकि अभी तक मैंने हाथ में नहीं लिए और आज पहले दिन मैं ट्राई करूँगी। देखते हैं, मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया है, देखते हैं 7 दिन में मैं कितना सीख पाती हूँ। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से सीख जाऊँ, लेकिन आप पहले दिन का रिज़ल्ट और 7 दिनों का रिज़ल्ट आप सबके सामने होगा। और मैंने जो खुद से एक वादा किया है वो भी देखते हैं कितना मैं उस पर काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं हर दिन अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दूँगी स्कूटी सीखने के लिए और देखते हैं कितने दिनों में। अभी तो 7 दिन के लिए मैं सीखूँगी अच्छे से, देखते हैं 7 दिन में मैं सीख पाती हूँ या नहीं। अंदर से ना मुझे इतना ज़्यादा डर किसी चीज़ को नहीं लग रहा था, किसी चीज़ से नहीं लगा, किसी एग्ज़ाम थे उनसे भी नहीं लगता था, किसी चीज़ से नहीं लगा। लेकिन पता नहीं मुझे स्कूटी सीखने में इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब पहला दिन था तो उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इसको पकड़ना, छूना। तो यहाँ पर सुबह-सुबह देखिए हम उठे तो इसी की वजह से थे जल्दी कि थोड़ा अभी देखिए रास्ता बिल्कुल ना खाली है, कोई आने-जाने वाला नहीं है। तो हमने कहा अभी सीखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन बारिश होने लगी और दोनों बेटियाँ भी उठ गईं और जब हम लोग बाहर जाएँगे तो ये भी बाहर जाएँगी, तो उस वजह से फिर हमने सीखने को स्किप किया और अपने घर के काम शुरू कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं और नित्या भी उठकर सीधा बाहर आई हैं, क्योंकि बच्चे ना शाम को थोड़ा जल्दी सो जाते हैं तो उस वजह से इनकी आँख भी जल्दी ही खुल जाती है। तो यहाँ पर माही भी आ गई है और अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और पूरी फैमिली हम मतलब चारों लोग उठ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नो फ्रेंड्स, मेरा कोई भी फ्रेंड्स नहीं है रियल लाइफ में। बताऊं, मेरा ना कोई फ्रेंड है और ना कोई मेरा ऐसा करीबी है जिसे मैं अपने मन की हर बात शेयर कर सकती हूँ, ऐसा कोई है भी नहीं। तो उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का होना ज़रूरी है और लगता है कभी कभार। लेकिन अगर आपकी लाइफ में भी फ्रेंड्स नहीं है, मेरी तरह आपका कोई भी दोस्त नहीं है, तो आप एक अच्छे हो, आपकी लाइफ है वो अच्छी है। अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे फ्रेंड्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन अधिकतर फ्रेंड्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं जिससे हमें उनको जेलिश, उनको कहीं कुछ कहूँगी कहीं कुछ। देखिए ऐसा नहीं है, मेरा शुरू से ही फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे स्कूल टाइम पर भी फ्रेंड्स थे, कॉलेज टाइम पे भी फ्रेंड्स थे, अब तक भी मेरे फ्रेंड्स थे। लेकिन जब जैसे ही मेरे हालात बिगड़ते रहे ना, तो मेरे दोस्तों ने जब से मेरा साथ छोड़ा तब से मुझे लगता है कि हाँ, फ्रेंडशिप अगर मेरी दोस्ती किसी से के साथ नहीं है तो मैं सही हूँ। क्योंकि लोग ना बार बार, दोस्त लोग बार बार गिल्टी फील कराते हैं। जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, एक मेरी फ्रेंड्स है तो वो उसकी शादी जैसे अच्छे घर में हुई है तो वो बार बार मुझे नीचा दिखाती है। जैसे उससे उसने शुरुआत में, मैंने तो किसी का नंबर नहीं लिया था, उसी ने, मेरी एक फ्रेंड है उससे मेरा नंबर लिया और फिर वो मुझे कॉल करने लगी। 2 फ्रेंड्स थी मेरी,
तो वो दोनों कॉल मतलब वो आपस में ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा चलो विनीता को भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ये कहीं जाती नहीं है, अकेली रहती होगी तो इसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, हम लोग बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनका यही मानना था, लेकिन मुझे भी लगा चलो फ्रेंड्स हैं, बातें करूँगी, कोई भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इनसे थोड़ा बहुत बातें करूँगी तो मेरा भी मन थोड़ा हल्का होगा। लेकिन हुआ अपोज़िट, इसका उल्टा हो गया। क्या उन्होंने मुझसे बात शुरू करनी की, गिल्टी फ़ील कराना बात-बात कि तुम तो किराए पे रहती हो, तुम्हारे पास हमारे पास तो ये है, हमारा घर है, और कौन-सी बात का सबसे ज़्यादा ताना रहता कि कहाँ बेटियाँ क्या कर रही हैं? तो मैं खेल रही हैं। तो क्या ही करेंगी, किराए पे रहती हो तो घर में ही होंगी, कहाँ जाएँगी बाहर, अपना घर होता है तो कहीं भी बच्चे खेलें, कहीं भी घूमें, और दादी-बाबा भी नहीं है, नानी-नाना भी नहीं है, कौन रहता होगा इनके पास, बच्चों ऐसे ही अकेले रहते होंगे। इस तरीके से ना बार-बार मुझे वो नीचा दिखाने लगी। मुझे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो बार-बार इसी बात को लेकर मुझे मतलब बार-बार ज़लील करने लगी, बहुत ज़्यादा। तो वो लोग दोनों जो मेरी फ्रेंड्स थीं वो इस तरीके से मुझे जलील करती थी। इससे आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए पहला दिन मेरा था और मैं यहाँ पर बैठी, मुझे गाड़ी पकड़ना ही नहीं आ रहा था, हैंडल पकड़ना सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल असंभव है और कुछ नहीं हो पाएगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरा बस का नहीं है कि मैं सीख पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना, जब वो हस्बैंड जी बोल रहे थे, हस्बैंड जी तो ये कह रहे थे कि एक बार को तो उन्होंने मुझे हैंडल पकड़ना नहीं आ रहा था, इस पे सही से बैठना नहीं आ रहा था, बहुत कुछ मुझे सही से नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला दिन था, मुझे कुछ इसके बारे में 1 पैसे की भी नॉलेज नहीं थी। तो शुरुआत में इन्होंने कहा मैं धक्का देकर तुम्हें चलाना सिखाता हूँ। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया था, लेकिन चलाई मैंने, काफ़ी देर प्रैक्टिस की थी। लेकिन वही था कि वीडियो शूट करने के लिए माही तो थी नहीं, तो इस वजह से वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने काफ़ी देर तक कोशिश की थी, थोड़ी बहुत मुझे बिल्कुल बेसिक थोड़ा बहुत चलाना आया। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि मैं परफ़ेक्ट तरीके से मुझे कुछ आ गया है, और देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो थोड़ा अंदर से डर था, थोड़ा-सा कम हुआ। बिल्कुल कहते हैं 100% में से 99 1% मेरा कम हुआ है, अभी 99% बाकी है। पहले दिन का ये मैं बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट डे है और दिन है, देखते हैं वो कब तक मतलब वो हो पाते हैं, कब तक हम इसमें सीख पाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा ना टाइम लगता है, और थोड़ा हम सीखने में भी थोड़ा-थोड़ा अंदर से डर लगता है। हाँ? तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाई देती हूँ, मेरे हस्बैंड जी हैं कौन सी जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये रहा प्रिंटर, और जो प्रिंटर होता है इन्हीं की सर्विस का काम इनका रहता है। और यहाँ पर तो ये छोटा प्रिंटर है, वैसे जो हॉस्पिटल में, स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े प्रिंटर रहते हैं जिनसे फ़ोटोकॉपी की जाती है, तो उनका ही ये मतलब रंगीन फ़ोटोकॉपी, सादा फ़ोटोकॉपी, अलग-अलग तरीके की, तो उन्हीं का मतलब सर्विस का काम इनका रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ना कल मतलब पहली तारीख आने ही वाली है और आज है 30। तो उसके बाद पहली तारीख से मेरा जो आपको पता ही है कि न्यूज़ उसकी जॉइनिंग है। तो मैं उसके लिए ना मैंने पर्स अपने लिए आपके लिए तैयार करी थी। यहाँ तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, नित्या के बैग में अपना सामान रखना, लेकिन कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ का जो है वो लेवल है वो अलग है, वहाँ का लेवल था वो अलग था। एक लोकल था, यहाँ का सब कुछ कैसे भी चले जाओ, कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, कोई रूल वगैरह इतना नियम नहीं था। तो यहाँ पर तो मैं ऐसे ही चली जाती, लेकिन यहाँ के लिए मैंने एक कुछ स्पेशल तैयारी, जैसे सभी लोग, मैंने वहाँ पे गई थी इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा था वहाँ पे टीचर लोग कैसे आते हैं, मैम लोग कैसे आते हैं। तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष बनाना ही चाहिए, हमें अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना ज़रूरी है। जैसे हम अपने आप को वैसे ही रखेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएँगे। तो जैसे वक़्त के साथ और मतलब परिवर्तन के साथ जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो हमें अपने अंदर भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पर्स था, थोड़ा-सा मतलब इसकी चैन बार-बार निकल रही थी, तो इसमें चैन एक पॉकेट की चैन थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैं उसमें मैंने चैन इसकी सँभाली। फिर मैं इसे धुल के डाल देती हूँ, अच्छा-सा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो फिर ये ले जाने लायक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा हमारा सुबह से 11 बज गए, इस तरीके का ये रूटीन रहा। कुछ शेयर किया, कुछ मतलब वो आपके साथ कुछ नहीं शेयर किया। तो आप सभी से मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही थी, उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ था ना, वो लोग इस तरीके से मुझे बार-बार, दोनों लोग थे, अच्छी फैमिली चल रही थी, उनका अच्छा सब कुछ चल रहा था। ये अभी नहीं, अभी मुझे करीब 1 साल हो गया है, मैंने उनसे बिल्कुल बात भी नहीं की है।
तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये बार-बार वो मुझे डिमोटिवेट कर रही थी और उनसे फिर मुझे रिश्ता रखना सही था मेरा या नहीं सही था, मुझे इस बारे में मुझे बस अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये बार-बार मुझे ज़लील करती हैं, मुझे भी मेरे बच्चों को भी लेकर कहीं कुछ कहना, कहीं कुछ करना, तो मुझे ये डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ, ऐसा क्यों करती हो? तो इस वजह से फिर मैंने ना उन लोगों से अपना रिश्ता है वो नहीं रखा। मतलब देखिए कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे अपने माँ-बाप के साथ अपने रिश्तेदारों कुछ रिश्तेदार जैसे फैमिली होती है हमारी, फैमिली में हो गया आपका जैसे सास-ससुर हो गए, ननद हो गईं और हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, तो इनको आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों में से भी कोई आपको परेशान करता है, बार-बार डिमोटिवेट करता है, तो हम थोड़ा इग्नोर तो कर सकते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उतना मतलब नहीं रखना है, जितना मतलब हम रखते आए हैं। तो थोड़ा जब हम इग्नोर करेंगे इन लोगों को, तो वो लोग खुद ही आपस अपना जो मन है वो बदल लेंगे। तो इस तरीके से मेरा यही रहता है, फिर मैंने धीरे-धीरे उनका इग्नोर करना शुरू किया। एकदम से मैंने उनसे ये तो नहीं बोला कि हाँ, आप किस तरीके से ये क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे पता है मैं उनको कितना भी अगर वो मुझे फ्रेंड्स मानती, अगर वो मुझे सच्चे मन से मानती कि हाँ, मैं उनकी दोस्त हूँ, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सुझाव देती या मुझे वो मोटिवेट करती कि हाँ विनीता कोई बात नहीं, अभी तुमने शुरुआत की है और बहुत कुछ आगे तुम जाओगी और मेहनत तुम कर रही हो तो मेहनत का फल ज़रूर तुम्हें मिलेगा। ये थोड़ी होता है कि हाँ तुम्हारा ये तुम तो किराए पे रहती हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी है वैसी है। बहुत कुछ बातों लेकर मुझे गिल्टी फ़ील बार-बार कराना, बार-बार मुझे अपमानित करना। तो मैंने कहा चलो ऐसे लोगों को लाइफ़ से निकालना ही बेहतर है और फिर मैंने उन लोगों को लाइफ़ से बिल्कुल डिलीट कर दिया और आज मैं खुश हूँ क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे बार-बार डिमोटिवेट करे और बार-बार मुझे गिल्टी फ़ील कराए कि ऐसी क्यों है। कि कहते हैं ना नेगेटिव लोग अगर 10 बार दिन में 10 बातें बोलते हैं तो एक ना एक बात हमारे दिमाग में घर कर ही जाती है जो हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। ना चाहते हुए भी हम उनकी बातों को हमारे मतलब उनकी बातें जो हैं हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है या हम डिमोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है और पूरा अच्छे से हमारा रूम है वो क्लीन हो गया है। पूरा रूम मैंने व्यवस्थित कर दिया है, पोछा हमारा पूरे घर में लग चुका है और सारा काम फाइनली मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। पूरा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ छत पर अपनी वीडियो अपलोड करने। तो यहाँ पर छत का नज़ारा आप देख लीजिए। कल ही मैंने गेहूँ धो के डाले थे और आज का मौसम आप देख ही सकते हो। सुबह से ही बारिश का मौसम हो गया। गेहूँ तो ये तो सही था कि धूप थोड़ी अच्छी निकली थी तो थोड़ा मौसम सही था। गेहूँ इस तरीके के नहीं हैं कि ख़राब हो जाएँगे। तो यहाँ पर बच्चों का मन था क्योंकि बारिश का मौसम और माही स्कूल से आई थी, 2 बजे के बाद आई थी। तो वो तभी से बोल रही थी मम्मी कुछ अच्छा बना लो, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो अब फ्री हूँ और इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं हूँ तो बच्चों के लिए भी कुछ उनके भी मन की ये डिमांड है वो पूरी करते हैं क्योंकि जो हम इतना कुछ कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर बच्चे हमारे खुश हैं तो लगता है हमारा मेहनत है वो मेहनत जो हम कर रहे हैं वो हमारी सफल हो रही है। अगर आपके बच्चे ही नहीं खुश हैं, देखिए हम कितना किनके लिए ही कमाते हैं जो फैमिली में होती है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हस्बैंड जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों के लिए और अपने लिए तो कर रहे हैं, उसमें हम अगर खुश नहीं हैं तो उस मेहनत का हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैक्रोनी अच्छे से मैं बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी और किस-किस को मैक्रोनी पसंद है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, अब वो ऐसे ही कभी बच्चों का मन हो गया तो कभी माही का मन होता है कि हाँ टिफ़िन में ले जाना है या आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो मैंने कहा चलो बच्चों को बना के खिला देती हूँ। तो 4 बजे का टाइम है तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी मैक्रोनी बनाने। तो आप सभी के लाइफ में भी अगर ऐसे दोस्त हैं, कभी-कभी क्या होता है देखिए दोस्ती में क्या होता है जितना बदलाव होता है, अगर हमने किसी के लिए अगर 4 पैसे की मदद की है तो वो आपको भी मतलब उसे सामने वाले को भी करनी पड़ेगी या उसने आपकी 4 पैसे की मदद की है या कहीं पर साथ दिया तो आपको भी देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो लोग आपसे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे या लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो भई कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मौका लग जाता है कि हम आपका बदला दे दें कि अब हम आपका साथ दे दें। कभी-कभी हमारे हालात इस तरीके के नहीं होते हैं कि हम उनका साथ दे दें, तो वहीं पर गलतफ़हमियाँ पल जाती हैं और जिससे रिश्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो रिश्ते हमेशा कम रखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, रिश्ते ज़्यादा ऐसा नहीं हमने 50-60 दोस्त बना रखे हैं, लेकिन
सबका टाइम पे ना हम साथ दे पा रहे हैं, ना वो आपका साथ दे पा रहे हैं। बस पैसों की वजह से रिश्तेदारी नातेदारी दोस्ती चल रही है, पैसा नहीं है तो रिश्ते नाते सब ख़त्म। तो इस तरीके के दोस्त भी ना रखो। जैसे आप अ, दोस्ती हर किसी की दोस्ती ऐसी नहीं होती है, लेकिन मैं अपने बताऊँ, मैंने अपना ही बताया तो मेरे अभी कोई दोस्त है ही नहीं, और जो मेरी दोस्त अब बने हैं 1 साल से, तो वो दोस्ती मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो दोस्त मेरे बने हैं वो हो आप सभी लोग, यूट्यूब मेरी फैमिली, जो मेरी फैमिली भी है, एकदम फैमिली, दोस्त, सब कुछ मैं बोल सकती हूँ। ये मुझे, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो इसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत ना बोल रही हूँ, ना ही कुछ गलत सोच रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा आप सभी से मिलकर कि हाँ, आप सभी मुझे कितना मोटिवेट करते हो, कितना खुश होते हो, कोई जेलिश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आप सभी को मेरी खुशी से। और जब दोस्त लोग रहते हैं ना, तो शुरुआत में, अभी तो इतना ज़्यादा बात किसी से नहीं हो रही है। स्कूल टाइम पे जब दोस्ती थी ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी दोस्ती को लेकर, कहीं किसी से, कहीं कोई नाराज़ हो जाता, कहीं कोई नाराज़ हो जाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। उसी वजह से आज भी लोगों की वही सोच रहती है कि हम चाहे अपने जीवन में कितना भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन कोई कोई दोस्त ऐसे होते हैं ना, हमें आगे बढ़ते हुए भी देखकर उनको खुशी नहीं होती है। वो लोग हमें आगे देखकर जलिस फील करते हैं कि ऐसा क्यों है, और फिर हमको किसी ना किसी बात को लेकर डिमोटिवेट या गिल्टी फील कराते रहते हैं। तो मैंने तो भाई ऐसे लोगों को दूर निकाल के फेंका, और मेरी लाइफ है वो अभी बदली हुई है, और सुकून काफ़ी है, काफ़ी लाइफ में सुकून है, क्योंकि कोई ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना कोई मुझे ऐसे बोलने वाला कि तुमने सही किया या गलत किया। क्योंकि देखिए, मेरी लाइफ है, मुझे पता है किस तरीके से क्या सही है क्या गलत है। इतना हक उनको होता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में आकर इंटरफेयर करें या हमें रोके टोके, क्योंकि मुझे भाई इतना टाइम ही नहीं होता है। वो दोनों लोग जो मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा यहाँ चलो वहाँ चलो, आज यहाँ का मेला लगा है वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम तो पास में ही रहती हो, ऑन रोड रहती हो, तो आ जाया करो। भाई नहीं है मेरे पास इतने पैसे, नहीं है मेरे पास टाइम। और वही बात है, मैं जब उनके पास उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो वो लोग मुझसे फिर नाराज़ रहते हैं, फिर मुझे बार बार कि तुम तो ऐसे, अगर ऐसी लाइफ नहीं है तुम्हारी, हमारी लाइफ तो तुमसे बेहतर है, और हम हर जगह अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। तो भाई आप आ जा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मैं सिंगल हूँ, आपकी फैमिली है, तो मेरे हालात और आपके हालातों में धरती आसमान का फ़र्क है। तो फिर मेरी और आपकी फ्रेंडशिप है वो नहीं चल सकती, है ना, नहीं चल सकती। तो मैंने फिर उनको इग्नोर किया और ख़त्म किया। तो यहाँ पर मैंने अपने गरम सूट निकाल लेते, तो मैंने कहा चलो इनको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल की ना मैंने ड्रेस नहीं बनाई है, और अभी मैं देखते हैं स्कूल वाले ड्रेस देते हैं या खुद से बनानी पड़ेगी। अब 1 तारीख को मैं जाऊँगी तो वहाँ पे पता चलेगा कि ड्रेस कैसी है। और ड्रेस तो मैं देख के आई थी, लेकिन ये नहीं पता है कि खुद से बनवानी पड़ेगी, क्या होगा। तो 1 तारीख को पूरा मैं देख के आऊँगी, उसके बाद देखते हैं ड्रेस कैसी बनती है, और फिर ड्रेस बनाएंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर सारे कपड़ों में मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम ना थोड़ा ठंडा होने लगा है, और जब बाहर जाऊँगी तो मैंने सोचा गर्म सूट ही पहन के चली जाया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों में अच्छे से प्रेस लगा लूँगी, सारे कपड़े ही फ्रेश हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारे कपड़ों में प्रेस लगाने के बाद जो कुछ नित्या के थोड़े बहुत कपड़े थे, उनको भी मैंने प्रेस लगाया, और कुछ अपने कपड़े थे उनको भी मैंने प्रेस लगाया। तो प्रेस लगाने के बाद फिर रात हो गई थी, और यहाँ पर मैं बैठी थी, मैंने 2 ब्लाउज़ रेडी किए थे। सबका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। देखिए, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, और अभी शाम का खाना बनाना है, वो भी बाकी है। तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा रह गया। यहाँ पर माही के पापा हैं, वो ड्यूटी से आ चुके हैं, और उनको भी रात हो जाती है। आजकल दिन भी ना इतनी ज़्यादा हो जाता, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 ही बजे हैं, और इतना ज़्यादा अंधेरा होने लगा है। नित्या सो गई थी यहीं पर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको जो भी पसंद है आप बताना। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी हो गया है। कल और मेरी मतलब 31 तारीख को बस मैं सारे काम हैं जो मेरे बचे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी नई जॉब के लिए रेडी हूँ, और वो भी आपके साथ अनुभव में शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा पहला